Okay, we were discussing about the peninsular plateau and we have described the three regions of the peninsular plateau, that were the Central Highlands, Northeastern Plateau and Deccan Plateau. We have completed the Central Highlands and the Northeastern Plateau, and the rest part is Deccan Plateau. डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट बचा हुआ, तो मैंने आपको बताया था डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में क्या है, सतपुड़ा हिल्स. अगर हम ऐसे पूरा का पूरा डेक्कन प्लेट्यू देखें तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, नॉर्थ में सतपुड़ा हिल्स, इन वेस्टर्न पार्ट वी हैव वेस्टर्न घाट्स, इन ईस्टर्न पार्ट वी हैव ईस्टर्न घाट्स, एंड इन द साउथ वी हैव कार्डमम हिल्स. ओके, हैव यू गॉट इट? इतना समझ में आ गया? तो इसके आगे हमको कंटिन्यू करना था, तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, वेस्टर्न घाट की. ठीक है, तो वेस्टर्न घाट आपने देखा. वेस्टर्न घाट, यहाँ पे आपको सतपुड़ा हिल्स मिल जाएंगे ऊपर, और यहाँ पे दो नदियां हैं, एक नर्मदा, दूसरी है तापी. Here we have two rivers that are Narmada and Tapi. Okay, यहां तक समझ में आया? Then यहां पर आपको महाराष्ट्र से लेकर इसके नीचे क्या है, पूरी की पूरी एक माउंटेन रेंज है जिसको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं. इसका जो अपर पार्ट है इन महाराष्ट्र एंड गोवा, in Maharashtra and Goa, that is known as Sahyadri. ठीक है, according to NCERT this region is known as Sahyadri. कुछ लोग पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट को ही सह्याद्री बोल देते हैं. ओके, ठीक है, गोवा महाराष्ट्र के बीच का रीजन है, पूरा महाराष्ट्र से गोवा तक, महाराष्ट्र टू गोवा. ये बात समझ में आ गया? अब यहीं पे आप अपना मैप खोल कर देखेंगे तो आपको दो हिल्स दिखाई दे रही होंगी. एक है कालसुबाई, कलसुबाई बोलते हैं इसको, यहां पे दिखाई दे रही है कलसुबाई, दिखाई दी आपको? ठीक है, जहां पे आपको सतमाला हिल्स दिख रहा है उसी के जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा कालसुबाई. ठीक है, Got it? Then after कालसुबाई, उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आओगे, you will find महाबलेश्वर. मिल रहा है? महाबलेश्वर. महाबलेश्वर. तो कालसुबाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सह्याद्री. अगर हम इस रीजन की बात करें फ्रॉम महाराष्ट्र टू गोवा, तो सह्याद्री में तो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? कलसुबाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सह्याद्री. गॉट इट? ठीक है, फिर जैसे ही आप कालसुबाई के नदन पार्ट में देखेंगे तो आपको एक ग्रीन ग्रीन कलर में ऐसे दिख रहा होगा, पास है यहां पर, देयर इज एन पास नोन एज थालघाट. देखो मिला? ओके, थालघाट. ठीक है, यू विल फाइंड थालघाट. थालघाट कहां पर है? थालघाट इन द नॉर्थ ऑफ कलसुबाई. गॉट इट? और ये क्या करता है? इट कनेक्ट्स टू मुंबई टू द नदर्न रीजन. मुंबई से आपको आगरा जाना है, कलकत्ता जाना है, नागपुर जाना है, तो कहां से जाओगे? थ्रू दिस थालघाट पास. आपके मैप में नहीं दिख रहा होगा तो मार्क कर लीजिएगा, महाबलेश्वर. ठीक है, तो थालघाट मिला. थालघाट कनेक्ट्स मुंबई टू ईस्टर्न पार्ट. ठीक है, कहां जाना है आपको? आगरा जाना है, कोलकाता जाना है, कहां से जाओगे? थालघाट से जाओगे. ठीक है, नासिक जाना हो या नागपुर जाना हो, इन सब के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? मुंबई से होते हुए पास थालघाट से पास करोगे और सीधे सीधे आप ऐसे चले जाओगे जहां भी आपको जाना है.
देखो यहां जाने के लिए दो रास्ते हो सकते हैं, या तो आप किसी किनारे किनारे जाओ फिर घूम के आओ, और दूसरा क्या है सीधे सीधे पास हो जाओ। क्लियर? फिर जैसे ही इसके नीचे आओगे, इन द साउथ ऑफ कालसुबाई यू विल फाइंड अनदर पास, दैट पास नेम इज भोरघाट। ठीक है, हियर यू विल फाइंड भोर घाट। ठीक है, भोरघाट क्या कर रहा है? भोरघाट कनेक्ट्स मुंबई टू पुणे। ये वे टू कहां है? मुंबई टू पुणे जाने के लिए आप क्या रास्ता यूज करोगे? भोरघाट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगला क्या है? अगला मैंने आपको बताया महाबलेश्वर। महाबलेश्वर दिख रहा है किस स्टेट में है? महाराष्ट्र। देखो सतारा के जस्ट ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, दिखा? महाराष्ट्र में ही है। यू विल फाइंड महाबलेश्वर। महाबलेश्वर का इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज द ओरिजिन ऑफ रिवर कृष्णा। कृष्णा रिवर यहीं आपको दिखेगी, कृष्णा रिवर का ये ओरिजिन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही है? ठीक है, और क्या है? ये जो महाबलेश्वर है, मिला? ठीक है, इसके बाद जो महाबलेश्वर है वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल रीजन ऑफ इंडिया है। कभी कभी यहां पर मासिनराम से भी ज्यादा रेन हो जाती है। मासिनराम गारो खासी जयंतिया हिल्स है, खासी हिल्स के नीचे उसी में। ठीक है, अरे मेघालय शिलोंग प्लेटू जिसको हम बोलते हैं। तो महाबलेश्वर में क्या है? ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर एंड इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल रीजन ऑफ इंडिया। और ये किस लिए जाना था? इट इज ऑल्सो नोन फॉर स्ट्रॉबेरी कल्टिवेशन। यहाँ होती है स्ट्रॉबेरी कल्टिवेशन। ठीक है, फिर जैसे ही आप थोड़ा नीचे बढ़ोगे तो ये गोवा वाला पार्ट आप पास करोगे, तो ये वाला जो रीजन है दिस इज योर बाबा बुदान हिल्स। बाबा बुदान, हाँ बाबा, हाँ बाबा बुदान हिल्स। ठीक है, और इसी में आपको क्या मिलता है? मिल रहा है क्या? नहीं मिला। ये कर्नाटका के पास है। ठीक है, कर्नाटका वाले पार्ट में जैसे ही आप गोवा पास करोगे, गोवा के बाद कहां पहुंचे? कर्नाटका। कर्नाटका में यू विल फाइंड बाबा बुदान हिल्स। और इसी का जो पार्ट है एक है वो है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख इज द पीक ऑफ बाबा बुदान हिल्स। ये बात समझ में आया? तो कुद्रेमुख कहां पे है? बाबा बुदान हिल्स में। और ये किस लिए जाना जाता है? इट इज नोन फॉर द आयरन ओर्स। ये बहुत ज्यादा आयरन रिच रीजन है। ठीक है, ठीक, इट इज नोन फॉर आयरन ओर्स। और यहीं पे क्या है? यहीं पे एक वाटरफॉल है, देखो जोग वाटरफॉल दिखाई दे रहा होगा। जोग, जोग जस्ट यहीं पर है जोग, या इसी को बोलते हैं जारसोपा। ठीक है, जारसोपा वाटरफॉल ये शरावती रिवर पे है। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। कुछ कई बार ये भी कहा गया है कि जोग फॉल इज द हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ वाटरफॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, जोग फॉल किस पे है? जोग है, जोग की जोग, शरावती रिवर पे इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट। कभी कभी सीधे सीधे जो पूछ लेते हैं हाईएस्ट। वैसे तो यहां पर नहीं है, वो मेघालय वाला प्लेट्यू दिख रहा है। मेघालय वाले प्लेट्यू पे ही एक सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, वो सबसे ऊंचा है। बट जनरली लोग जोग वाटरफॉल को ही हाईएस्ट बोलते हैं इंडिया का। ठीक है, आफ्टर जोग फॉल आप नीचे आओगे, नीचे यू विल फाइंड नीलगिरी हिल्स। देखो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा आपको। नीलगिरी हिल्स ऐसे हैं, इनका थोड़ा एक्सटेंशन ईस्टवर्ड है। देखा, दिस इज योर नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स आर द मर्जिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। ये क्या है? मर्जिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड
वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। क्लियर? और इसी में क्या है, इसी में एक पीक है दैट इज डोडा बेटा। ठीक है, यहां पे कौन सी पीक है, यहां पे एक पीक मिलती है डोडा पीक, एंड इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया आउट ऑफ हिमालयस। इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया आउट ऑफ हिमालयस। ये बात समझ में आ गया? या बोल सकते हैं साउथ इंडिया के सीधे सीधे, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, इंडिया साउथ हिमालय नहीं। इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। मिला? नीलगिरी देखो बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर दिखाई दे रहा है। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? देन इसी के बाद ऊटी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, नीलगिरी हिल्स पे ही ऊटी है हिल स्टेशन। ऊटी 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 यही है। ठीक है, ऊटी इज द हिल स्टेशन फाउंड इन नीलगिरी हिल्स। ऊटी आपका हिल स्टेशन जो कहां पे मिलता है, नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, और इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं दैट इज उडामंडलम। UDAMANDALAM, उडामंडलम। ऊटी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज उडामंडलम, या कुछ लोग उदामंगलम भी बोलते हैं। ठीक, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर आर्मी ट्रेनिंग स्कूल है जिसका नाम है वेलिंगटन। ठीक है, आर्मी ट्रेनिंग स्कूल कहां पे है, वेलिंगटन में। वही नेवी ट्रेनिंग स्कूल है उसका नाम भी वेलिंगटन है, लेकिन वो कोचीन में है। ठीक, ये बात समझ में आया? क्लियर? फिर जैसे ही आप थोड़ा नीचे आओगे, नीलगिरी के नीचे यू विल फाइंड अन्नामलाई। अन्नामलाई हिल्स मिल रहा होगा, देखो तमिलनाडु कोयम्बटूर के जस्ट नीचे है अन्नामलाई हिल्स, 2695 मीटर्स। ठीक है, यू विल फाइंड अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई हिल्स, और इसी का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई, एंड अनाईमुड़ी इज द ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया आउट ऑफ हिमालयस। आउट ऑफ हिमालयस वो सेकेंड हाईएस्ट थी डोडा बेटा, इससे पहले कौन सी है, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया आउट ऑफ हिमालय। हिमालय के अलावा कोई भी अगर हाईएस्ट पीक है इंडिया में दैट इज अनाईमुड़ी विच लाइज इन अन्नामलाई हिल्स। क्लियर? यहां पर कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, और ये कहां पर मिलेगी आपको, ये तमिलनाडु और केरला दोनों शेयर करती है। ठीक है, इट एक्सटेंड्स बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और इसी अनाईमुड़ी हिल्स को एलिफेंट हेड हिल्स कहा जाता है। एलिफेंट हेड हिल्स, इट इज ऑल्सो नोन एज एलिफेंट हेड हिल्स। क्लियर? अनाईमुड़ी को हम एलिफेंट हेड हिल्स भी कहते हैं। क्लियर? ठीक, ठीक है। जहां पे आपको ये अनाईमुड़ी दिख रहा है, इसके ऊपर आपको एक पास दिखाई देगा दैट इज पाल घाट। पाल घाट या पलक्कड़ लिखा होगा, पलक्कड़। पलक्कड़ लिखा है, पाल घाट मिल गया। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एक पास है दैट इज पाल घाट। पाल घाट इट कनेक्ट्स कोचीन टू चेन्नई, केरला को चेन्नई से कनेक्ट करता है, सॉरी तमिलनाडु से। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, और जैसे ही आप पाल घाट के ईस्टर्न साइड में जाएंगे यू विल फाइंड अ सिटी दैट इज कोयम्बटूर। कोयम्बटूर दिख रहा है, मिल गया? ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ पाल घाट देयर इज अ सिटी नोन एज कोयम्बटूर। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब क्या है, साउथ इंडिया में ये एक ऐसा रीजन है जहां पर दोनों रेनफॉल होते हैं। कौन सा, समर मॉनसून हो या विंटर मॉनसून हो। वरना साउथ इंडिया में जनरली समर मॉनसून में रेन कम होती है या बहुत कम होगी। ठीक है,
लेकिन यहां पर क्या है, ये जो आपका रीजन है पाल घाट वाला रीजन, इट रिसीव्स रेन बोथ इन समर मॉनसून एंड विंटर मॉनसून। क्लियर, ये बात समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। और क्या है, यहां पे क्या है, विंड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, विंड पोटेंशियल जो बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे विंड मिल्स भी लगी दिखाई देती है, और विंड मिल्स के लिए एक रीजन जाना जाता है बहुत ज्यादा, पोलाची, POLLACHI। आपको मैप में हो सकता ना दिखाई दे, बहुत छोटा रीजन है पोलाची। पोलाची यही मिलता है, ये पालघाट के पास ही है। ठीक है, पालघाट वाला रीजन ही है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, फिर इसी के बाद आपको मिलेगा पलनी हिल्स। देखो पलनी हिल्स है यहीं पर, पलनी हिल्स मिला, पलनी हिल्स देखा। पलनी हिल्स भी क्या है, पलनी हिल इज ऑल्सो अ हिल स्टेशन। ठीक है, पलनी हिल इज अ हिल स्टेशन एंड इट इज द एजुकेशन टाउन ऑफ साउथ इंडिया। हाँ, एजुकेशन, एजुकेशन, इट इज द एजुकेशन टाउन ऑफ साउथ इंडिया। कोई दिक्कत? और यहां पर इसी क्या है, यहां पर एक हिल्स और पाई जाती है, कोडई कनाल। यहां पर एक हिल्स मिलती, कौन सी? कोडई कनाल हिल्स। आपको एक पलनी हिल्स में ही मिलती है। कोडई कनाल हिल्स आर फाउंड इन पलनी हिल्स। और कोडई कनाल नाम के ही क्या है, एक लेक भी यही बनी हुई है। कोडई कनाल लेक इज ऑल्सो अ नेम एंड इट इज ऑल्सो अ प्लेस। कोडई कनाल एक लेक भी और एक प्लेस भी है। कोडई कनाल इज अ हिल स्टेशन। क्लियर, ये बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, फिर इसके जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, अनाईमुड़ी के, अनाईमुड़ी के नीचे आप मिलेगा शिरुमलाई, शिरुमलाई हिल्स। ठीक है, स्पेसिफिकली आप तमिलनाडु वाला मैप देखेंगे तो आपको शायद मिल जाए। ठीक है, शिरुमलाई, SI, शिरुमलाई अनाईमुड़ी के जस्ट नीचे होगा कहीं। अनाईमुड़ी दिखा, तमिलनाडु के नीचे अन्नामलाई हिल्स दिख रहा है। अन्नामलाई हिल्स के जस्ट नीचे अगर नहीं है तो मार्क कर लो आप अपने मैप में। ठीक है, कोई नहीं, एक मार्क कर लो, अनाई कौन सी, शिरुमलाई हिल्स, और इसके बाद मिलती है अगली वारुशनाथ हिल्स। ठीक है, यहां पे क्या मिलेंगी, दूसरी मिलती है वारुशनाथ हिल्स। एक शिरुमलाई है, दूसरी वारुशनाथ हिल्स है। दोनों मिल गई ना? क्लियर। और जैसे ही वारुशनाथ हिल के नीचे जाओगे तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट दैट इज कार्डमम हिल्स। क्या वारुशनाथ के ऊपर है? वारुशनाथ के ऊपर है, अन्नामलाई के नीचे है। तो वारुशनाथ के ऊपर ही तो मैं बोल रहा हूँ, नीचे बोलना है, वारुशनाथ के नीचे ही तो है कार्डमम हिल्स। ये वारुशनाथ, ये कार्डमम, ये है ना, ये क्या है, ये भी कार्डमम हिल्स है। दो है। हाँ, ठीक है, तो वारुशनाथ हिल्स के जस्ट नीचे आपको मिलेगा यहां पर कार्डमम हिल्स। ठीक है, कार्डमम हिल्स का एक्सटेंशन बहुत लंबा है, छोटा नहीं है। ठीक है, कार्डमम हिल्स आर द नदर मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, और यहां पर एक कार्डमम हिल्स पे एक हिल स्टेशन मिलता है दैट इज मन्नार। मन्नार इज अ हिल स्टेशन इन कार्डमम हिल्स। ठीक है, ठीक है, और यहीं पे क्या है, जो आपकी कार्डमम हिल्स हैं, कार्डमम हिल्स हैं, यहां पे एक पास मिलता है दैट इज शेहनकोटा, SHENKOTTA, शेहनकोटा। शेहनकोटा इज अ पास इन कार्डमम हिल्स। शेहनकोटा देखोगे, कार्डमम हिल्स देखो, कार्डमम हिल्स दिखी, यहीं पे आपको एक पास दिखेगा शेहनकोटा। ये त्रिवेंद्रम केरला से मदुरई तमिलनाडु को कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स केरला टू तमिलनाडु, त्रिवेंद्रम से मदुरई तक जाता है। क्लियर? ठीक है, और ये क्या है, इट इज द सदर्न मोस्ट हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट। कौन सी?
कार्डमम हिल्स। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है अभी तक? समझ में आ गया है? ठीक है, इसको उड़ा दूं। ठीक है, देन पुट अ हेडिंग ईस्टर्न घाट। ये जो आपकी शिरुमलाई हिल्स है, ये पार्शियली ईस्टर्न पार्ट का भी पार्ट कभी कभी मान ली जाती है। ठीक है, ये जो शिरुमलाई हिल्स आपको दिख रही थी, शिरुमलाई हिल्स को कभी कभी हम लोग ईस्टर्न पार्ट का भी पार्ट मान लेते हैं, ईस्टर्न घाट का। सो देखो, आपने कुछ इस तरीके से देखा। तो यहां पे आपको मिली थी शिरुमलाई, याद आया? वेस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न साइड थोड़ी सी झुकी हुई है। ठीक है, आफ्टर शिरुमलाई यू विल फाइंड पंचमलाई। देखो मिला, इट इज पंचमलाई। पंचमलाई से थोड़ा आगे बढ़ोगे यू विल फाइंड शेवरॉय हिल्स। शेवरॉय हिल्स कहां पर है? स्टेट कौन सा है? ये तमिलनाडु लग रहा है, नहीं आंध्रा में। शेवरॉय हिल्स आपकी तमिलनाडु में। क्लियर? ठीक है, और जैसे ही शेवरॉय से आप आगे बढ़ोगे आपको मिलेंगी कौन सी? जावड़ी हिल्स। देखो मिली, ये जवाड़ी हिल्स कुछ लोग इनको बोलते हैं। जवाड़ी हिल्स कहां पर है? ये भी तमिलनाडु में है। क्लियर? आफ्टर जावड़ी हिल्स यू विल फाइंड पालकोंडा हिल्स। मिल रही आंध्रा में। आंध्रा में जाओगे सेंट्रल में है पालकोंडा हिल्स। पालकोंडा के वेस्टर्न पार्ट में है वेलिकोंडा। पालकोंडा मिला। पालकोंडा के वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे शेषाचलाम है। ठीक है, हियर यू विल फाइंड शेषाचलाम एंड आफ्टर शेषाचलाम देन ऑन द अदर साइड देयर इज नागरी हिल्स। ये सब कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। क्लियर? एंड आफ्टर दिस थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे, ऊपर जैसे ही आप जाओगे किसके? पालकोंडा के, यू विल फाइंड नल्ला मल्ला। नल्ला मल्ला। नल्ला मल्ला के वेस्टर्न साइड पे है वेलिकोंडा। ठीक है, वेस्टर्न साइड पे वेलिकोंडा। ऑन ईस्टर्न साइड यू विल फाइंड कुडप्पा, कुडप्पा हिल्स। ठीक है, मिला? आंध्रा पहुंचे, आंध्रा मिला। ये देखो नल्ला मल्ला हिल्स बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, नल्ला मल्ला हिल्स के ईस्टर्न साइड पे हमारे मैप में नहीं, लेकिन आपके में दिख रहा होगा कुडप्पा हिल्स एंड वेलिकोंडा। ठीक है, कुडप्पा नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, एक चीज गड़बड़ हुई थोड़ी सी। ये जो आपका यहाँ पे क्या सेंट्रल में शेषाचलाम के बगल में क्या था? पालकोंडा था। पालकोंडा के जस्ट ऊपर यहाँ पर वेलिकोंडा है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर नल्ला मल्ला है। नल्ला मल्ला के ये जो बगल में ये एर्रोन का एन्नोर है, एरामला हिल्स, एरामला हिल्स है। अब ठीक है, एरामला हिल्स और ईस्टर्न साइड में है कुडप्पा हिल्स। कुडप्पा हिल्स अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इनको मार्क कर लोगे। ये सभी के सभी कहां हैं? आंध्रा। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, ऊपर आपको दिखाई देंगी महेंद्रगिरी हिल्स। यहां पर आओ, महेंद्रगिरी हिल्स देखी? महेंद्रगिरी हिल्स कहां पर है? महेंद्रगिरी उड़ीसा के नीचे देखो जरा,
ठीक है, तो जब आप उड़ीसा वाला मैप देखेंगे तो आपको हिल दिखाई देगी महेंद्र गिरी। ये जैसे चिल्का लेक दिख रही है आपको, चिल्का लेक के साउथ में है, साउथ ऑफ चिल्का लेक, इट इज इन साउथ ऑफ चिल्का। ठीक है, महेंद्रगिरी के थोड़ा सा नीचे आओगे और वेस्टर्न साइड पे एक आपको हिल्स दिख रही है नीमगिरी। नीमगिरी, नीमगिरी मिली क्या? नीमगिरी के साथ एक हिल्स और है नियामगिरी। नियामगिरी हिल्स। ठीक है, ठीक है। नियामगिरी क्या है? नियामगिरी को एक्चुअली इसलिए मैंने आपको मार्क कराया, इट इज फेमस फॉर बॉक्साइट। ठीक है, एक तो बॉक्साइट और मिलता है। अभी हुआ क्या, यहां पे रहती है डोंगरिया ट्राइब। डोंगरिया ट्राइब रहती है जो कि इस नियामगिरी हिल्स की पूजा करते हैं। और यहां पे लोगों ने क्या किया, माइनिंग का काम शुरू किया। तो ये नियामगिरी हिल्स के लोग क्या, ट्राइब गई, कोर्ट से स्टे लेके आ गई। अच्छा, ठीक है, ये बात समझ में आया? केजीएफ यहां नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद जैसे ही आप सेंट्रल वाले पार्ट में देखोगे, ये आपको दिख रहा है, देखो सेंट्रल वाला पार्ट दिख रहा है, बीच में आपको दिख रहा होगा हरिश्चंद्र घाट। दिखा? हरिश्चंद्र दिखा? हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ये देखो मिला, वेस्टर्न साइड पे दिखाई देगा। बेसिकली वो सेंट्रल पार्ट में कवर करता है। हरिश्चंद्र के बाद जस्ट ऊपर मिलेगा आपको बालाघाट। मिला? बालाघाट। फिर जैसे ही आप थोड़ा गुजरात की तरफ जाओगे, गुजरात में आपको कौन सा मिलता है? गिर फॉरेस्ट मिल रहे हैं या गिरनार हिल्स मिलेंगे। देखो गिरनार हिल्स और गिर, ये जो है ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट नहीं है, दे आर द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू से अलग है, लेकिन पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये पार्ट है। फिर इसके आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे, आपको मिलेंगी अजंता हिल्स। अजंता हिल्स मिली। आफ्टर अजंता हिल यू विल फाइंड गारविल हिल्स। ठीक, गाविल मिली, सारी की सारी मिल गई आपको। ठीक है, तो दिस इज योर ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, अब देखो कुछ लोग कहते हैं ईस्टर्न जो पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट का सबसे हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। बट कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं जिन्नागढ़ा पीक जो है, जिन्नागढ़ा पीक कहां है? दिखती नहीं है किसी को भी, आज तक नहीं मिली है मैप में। ठीक है, जिन्नागढ़ा पीक क्या है? कुछ लोग जिन्नागढ़ा पीक को भी हाईएस्ट पीक मानते हैं। अगर जिन्नागढ़ा पीक आपको हाईएस्ट पीक दिख रही है आपके ऑप्शन में, देन यू विल मार्क जिन्नागढ़ा। अदरवाइज महेंद्रगिरी विल बी द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ये बात क्लियर? यहां तक कोई समस्या है? ठीक है, तो हमारे डेक्कन प्लेट्यू का इंपॉर्टेंस क्या है? ये तो भैया सबसे ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया है या नहीं है? और क्या है? टेक्टोनिकली मोस्ट स्टेबल पार्ट। अगर कोई बिल्डिंग आप बनाना चाहते हो जहां पे भूकंप बहुत कम हमको महसूस हो या ना के बराबर हो, दैट विल बी द डेक्कन प्लेट्यू। हम बिल्डिंग कहां बनाएंगे? डेक्कन प्लेट्यू पे। अब ये क्या है? मिनरल रिच पॉइंट भी है। मिनरल रिच रिसोर्सेज यहाँ पे बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज आर फाउंड। ठीक है, और क्या है? यहाँ पे डिफरेंट रॉक्स होने की वजह से यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। सॉइल्स भी कैसी मिलेंगी? यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसे वार्म टेम्परेट कंडीशंस आपको मिलेंगी, देन वार्म टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे शोला फॉरेस्ट है आपके, शोला फॉरेस्ट ग्रासलैंड है, दे आर वार्म टेम्परेट ग्रासलैंड। फिर आपको रेनफॉल रीजन मिल रहा है, डेजर्ट रीजन मिल रहा है,
डेजर्ट रीजन बेसिकली तेलंगाना का जो इंटीरियर पार्ट है, केरला का इंटीरियर पार्ट है, दे आर समथिंग लाइक डेजर्ट रीजन, बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही है। क्लियर? और यहाँ पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। वेस्टर्न घाट इवन आर कंसीडर्ड एज द वर्ल्ड यूनेस्कोज हेरिटेज साइट्स। हाँ, वेस्टर्न घाट्स। ओके, ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, मतलब फ्लोरा और फौना ज्यादा होगा, दैट मीन्स एग्रीकल्चर विल बी मोर, एग्रीकल्चर मोर होगा दैट विल सपोर्ट मोर पॉपुलेशन। यहां तक कोई समस्या है? ठीक है। और क्या यहाँ पे माइनिंग भी होती है, माइनिंग हो रही तो सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज भी होंगी। भाई हमको आयरन मिलेगा तो आयरन से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, दैट विल बी द सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज। देन यहाँ पे क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज भी ज्यादा है, जैसे सोलर है, विंड है, दीज आर द रिन्यूएबल एनर्जी या टाइडल एनर्जी। तो हियर वी हैव मोर ऑफ द रिसोर्सेज दैट आर गुड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। ये बात समझ में आ गया। और क्या है, यहाँ पे ढेर सारे कल्चर्स हैं, आप हर एक स्टेट में देखो आपको ढेर सारे कल्चर्स मिल जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ कल्चर्स। कल्चरल डेवलपमेंट इज द लास्ट पार्ट। ठीक है, जब भी कोई सिविलाइजेशन या सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा होगा तो वहां पे कल्चर का डेवलपमेंट क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गया। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड द डेक्कन प्लेट्यू। we can say that we have completed the peninsular part of India. Clear?